जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए जीके एंड जीएस के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन है, इनसे बनने वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी हो सकती है वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 6 नंबर का पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है और इनका कार्यकाल याद रखिएगा 5 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर काम किया और 16 साल 286 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इंदिरा गांधी से आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत जो है इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई याद रखना है। और एग्जाम में इसकी स्थापना पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 4 मार्च 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र याद रखिएगा श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में यदि पूछ ले श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये भारतीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। तो ये भी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, भारत में किस राज्य में अधिकतम अधिकतम वन आच्छादन है? तो सबसे ज्यादा वन आच्छादन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे। तो प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान याद रखिएगा मैसूर क्षेत्र के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में यदि आपसे पूछ ले कि मैसूर के शहर के नाम से किसे जाना जाता है तो मैसूर के शहर के नाम से भी टीपू सुल्तान को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में और दोनों याद रखिएगा, एक उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर आपको याद रखना है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों, 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री याद रखिएगा भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाबर से आपको याद रखना है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काहिरा बांध यहां पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, काहिरा बांध आपको याद रखना है कैमूर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैमूर जिला है किस राज्य में? तो आपको याद रखना है बिहार। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि काहिरा बांध किस राज्य में है तो बिहार याद रखना है, बिहार के कैमूर जिला में ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस पड़ोसी देश में
सुंदरवन फैला है? तो याद रखिएगा, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश में सुंदरवन का डेल्टा फैला हुआ है। और याद रखिएगा, सुंदरवन का जो डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें, निम्नांकित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो प्यारे साथियों, सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर आपको याद रखना है परिमार्जन नेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये 13 वर्ष 4 महीने व 20 दिन की एज में भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे। और याद रखिएगा, 1 जुलाई 2006 को ये भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, आरटीआई अधिनियम को के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी? तो इंपॉर्टेंट है, आरटीआई अधिनियम, इसको राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी याद रखिएगा 15 जून 2005। डेट इंपॉर्टेंट होगी, एक डेट आपकी एग्जाम में जरूर आएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है हमारे पास, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का पहला जैव सीएनजी प्लांट आपको याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाराष्ट्र के पुणे शहर में ये स्थित है, तो पुणे शहर का नाम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और 4 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा 16 सितंबर, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड जानकारी के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।